बच्चों, चलो उस पेड़ के पास बैठते हैं। चलते चलते मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है दादाजी। दादाजी और बच्चे बैठे हुए होते हैं। तब कुछ लोग बातें करते हैं कि अरे भाई, सुना है कि पड़ोस में एक चमत्कारी बाबा आया हुआ है। सुना है कि उनके मात्र दर्शन से ही सब दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती है। अरे नहीं यार, ये सब कहने की बातें हैं। अरे नहीं भाई, सच कह रहा हूँ। लोग उस बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। इधर दादाजी और बच्चे उनकी बातें सुन रहे होते हैं। बच्चे दादाजी से कहते हैं, दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के मात्र दर्शन से ही सारे दुख दूर हो जाए और बीमारियां ठीक हो जाए? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अंधविश्वास? ये अंधविश्वास क्या होता है दादाजी? अंधविश्वास उसे कहते हैं बच्चों, जिसे लोग बिना जाने पर के ही मानने लगते हैं और इस चक्कर में लोग अपनी धन संपत्ति और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दादाजी, क्या आप ऐसे बाबा के बारे में जानते हो तो हमें भी बताओ ना। ठीक है बच्चों, तो सुन। कई साल पहले की बात है। हमारे गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। गांव होने के बावजूद वहां पर पक्के रास्ते, स्कूल, अस्पताल, बस स्टेशन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। एक बार की बात है, एक आदमी हाथ में थैला लिए गांव में आता है। आदमी कहता है, अरे ये गांव तो बड़ा ही तरक्की वाला दिखाई दे रहा है। लगता है मेरा दाना पानी अब यहीं लिखा हुआ है। वह इधर उधर गांव में घूमता है। फिर वह घूमकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है। आदमी सोचते हुए कहता है, अब इस गांव में कैसे अपना सिक्का चलाऊं, जैसे अपना खर्चा निकलता रहे। चलो कुछ सोचना पड़ेगा। एक लड़का उसे देखकर कहता है, अरे ये आदमी कौन है? पहले तो इन्हें गांव में कभी नहीं देखा। लड़का पास जाकर कहता है, चाचा, आप कौन हो? आपको पहले इन गांव में कभी नहीं देखा। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो? अरे नहीं बच्चा, मैं कहीं और जा रहा था, पर गलती से इस गांव में उतर गया। तुम जाओ, कोई बात नहीं। लड़का वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में आदमी भी उठकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद एक रात की बात है। एक आदमी अपने घर के बाहर सो रहा होता है। एक आदमी आकर पास रखे घड़े में एक शीशी की बोतल से कुछ डालता है और चुपके से वहां से चला जाता है। एक दो दिन बाद वह आदमी जोर जोर से खांसने लगता है। उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी? क्यों खांस रहे हो इतना? पता नहीं भगवान, एक दो दिन से बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। अस्पताल गया था, दवाई भी ली, पर खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है। उधर से एक साधु उसकी घर की ओर आ रहा होता है। साधु कहता है, क्या हुआ बच्चा? पत्नी कहती है, वो क्या है ना बाबा जी। इतना कहते ही बाबा उसे रोकते हुए कहता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बेटी, हम सब जानते हैं तुम्हारे पति की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है और इलाज करवाने के बावजूद कोई भी सुधार नहीं हो रहा। हाँ बाबा जी, आपने सही कहा। कोई बात नहीं बच्चा, हम अभी सब ठीक कर देते हैं। बाबा हवा में हाथ फेरता है और एक नींबू निकालकर
पत्नी को देता है और कहता है, इस नींबू का रस पानी में डालकर अपने पति को पिला देना, वह ठीक हो जाएगा। और जब वह ठीक हो जाए तब मैं यही मंदिर के पास पेड़ के नीचे ही रहता हूँ। हमारे दर्शन के उसको साथ में लेकर आना। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा, मैं चलता हूँ। साधु वहाँ से जाने लगता है। नींबू में दवाई मिली होने के वजह से वह आदमी ठीक हो जाता है। साधु इंजेक्शन से नींबू में दवाई डाल रहा होता है। उसी समय एक आदमी बाबा की कुटिया की तरफ से जा रहा होता है। तभी आदमी रुक कर कहता है, अरे सुना है यहाँ कोई चमत्कारी बाबा रहता है, चलो जाकर उनके दर्शन कर लेता हूँ। आदमी कुटिया की तरफ जाता है। तभी वह देखता है कि बाबा नींबू में इंजेक्शन से कुछ डाल रहा होता है। बाबा उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा है कोई चमत्कारी बाबा आया है, उनके दर्शन ले लूं। लेकिन ये सब दवाइयाँ, नींबू पाउडर, ये सब क्या है? इसका मतलब तुम कोई बाबा वाबा नहीं हो, तुम तो एक ढोंगी बाबा हो। मैं जाकर सभी गांव वालों को तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। बाबा डरते हुए कहने लगता है, रुको रुको, अगर तुम सबको बता दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहीं और जगह चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो और मेरे शिष्य बन जाओ तो गांव से जो भी मिलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। सोचो, पैसे, सोना, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। बाबा की बात तो सही है, यहाँ पूरा दिन मजदूरी करके भी क्या मिलता है, और इसके साथ रहकर पैसा, सोना, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। वो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हारा शिष्य कैसे बनूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जब लोगों की भीड़ जमा होगी तब मैं तुम्हें ईश्वर का आदेश बताकर अपना शिष्य बना लूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। दूसरी रात आदमी फिर से गांव में जाता है और सुरेश नाम के आदमी के घर के पास जाकर खिड़की के पास जहरीली अगरबत्ती जला देता है। अगली सुबह घर के सभी सदस्य खांसने लगते हैं। तभी एक गीता नाम की औरत उनके घर में आती है। गीता घर में आते हुए कहती है, क्या हुआ सुमन, क्या बात है? पता नहीं गीता बहन, कल रात से सभी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। क्या कहा? खांसी आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। गीता सोचते हुए कहती है, अरे हाँ, कल ही की तो बात है। मेरे पति को भी 1-2 दिन से बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। तभी एक बाबा आए और उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और अपने जादू से एक नींबू दिया, जिसको मैंने पानी में मिलाकर मेरे पति को पिला दिया और उनकी खांसी एक ही दिन में चली गई। क्या सच में ऐसा हुआ था? लगता है वह कोई चमत्कारी पुरुष मालूम पड़ता है। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं उस बाबा के पास। सुरेश पूरे परिवार के साथ उस बाबा के पास जाता है। साधु कहता है, आओ बच्चों, बताओ क्या समस्या है? बाबा, कल रात से हमारे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। चिंता मत करो बच्चा, तुम मेरे शरण में आए हो, तुम्हारी सभी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। बाबा हवा में हाथ फहराता है और एक नींबू निकालकर सुमन को देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बच्चा,
साधु को दान देना चाहिए। दान देना दुनिया का सबसे पुण्य का काम होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, पर हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। और बिना दान का मतलब होता है सर्वनाश। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। सुरेश पैसे बाबा के पास रख देता है और सभी परिवार मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश के चले जाने के बाद बाबा सोचता है कि अब तो अपना काम शुरू हो गया है। लोगों का अब मुझ पर विश्वास होने लगा है और अब लोग पैसे भी देने लगे हैं। अपनी तरकीबें अब काम कर रही है। मेरे बिछाए हुए जाल में अब धीरे धीरे पूरा गांव अपनी धन दौलत मेरे पावन चरणों में रख देंगे। हा 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 हा। सुरेश अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहा होता है। वही रास्ते में उन्हें एक रमेश नाम का आदमी मिलता है। वह कहता है, अरे भाई सुरेश, तुम सब कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भाई रमेश, कल से हमारे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। तो क्या तुम सब अस्पताल गए थे? अरे नहीं भाई रमेश, उस मंदिर के पास एक चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। वह अपनी दैवी शक्ति से लोगों के दुख दर्द और बीमारियां ठीक कर देते हैं। बाबा हवा में हाथ फेरते हैं और सभी समस्या का समाधान हो जाता है। क्या सच में भाई सुरेश, वह इतने चमत्कारी बाबा है? हाँ भाई, मेरे पति को भी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। उस बाबा ने हवा में हाथ फहराया और चमत्कार से एक नींबू आ गया। उस नींबू का पानी मेरे पति को पिलाया और दूसरे ही दिन उनकी खांसी ठीक हो गई। लगता है बहुत चमत्कारी बाबा है। हाँ भाई रमेश, ठीक है, तो हम चलते हैं। सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वह रमेश रास्ते में एक और आदमी से मिलता है। वह आदमी कहता है, क्यों भाई रमेश, कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बाजार से आ रहा हूँ। और हाँ, रास्ते में मुझे सुरेश मिला था। उसने मुझसे कहा कि मंदिर के पास कोई चमत्कारी बाबा आया हुआ है जो सबकी बीमारियां को ठीक कर देता है। चमत्कारी बाबा? अरे भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सुना। अरे हाँ भाई, अभी अभी सुरेश अपने परिवार के साथ वहीं से आ रहा था। उसी ने मुझे बताया। ठीक है भाई रमेश, कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में चमत्कारी बाबा की चर्चा पूरे गांव में शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद लोग एक दूसरे से बात करते हुए, अरे भाई, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक चमत्कारी बाबा आया हुआ है जो सभी के दुख दर्द को दूर कर देता है। क्या सच में? हाँ भाई, दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर हवलदार को एक तस्वीर दिखाकर कहता है, सुनो जाधव, ये रघु है। यह बहुत बड़ा ठग है। हमारे डिपार्टमेंट को बहुत दिनों से इसकी तलाश है। यह अलग अलग गांवों में भेष बदल कर जाता है और लोगों को लूटता है। इसके बारे में पता लगाओ। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। हवलदार उस तस्वीर को मिसिंग बोर्ड पर लगा देता है। इधर गांव में मंदिर के पास और पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा के पास दर्शन के लिए लोगों की लाइन लगी हुई रहती है। लोग बाबा के पास पैसे सोना सब चढ़ा रहे होते हैं। बाबा कहता है, सुनो मेरे बच्चों, आज रात मुझे ईश्वर ने खुद सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हें अपने शिष्य चुनने का एक अवसर देता हूँ और वह शिष्य तुम लोगों में से ही कोई एक होगा जिस पर ईश्वर की कृपा होगी। ओम ह्रीं ह्रूं भां ह्रूं ह्रीं ह्रूं ह्रूं।
बाबा मंत्र बोलने लगता है और उस आदमी की ओर इशारा करता है जो उसे कुटिया में मिला था। आप आओ मेरे बच्चे, ईश्वर ने तुम्हें मेरा शिष्य चुना है। वह आदमी बाबा के पास आता है और बाबा के पैर छूकर उसके पास बैठ जाता है। लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। एक महिला आकर कहती है, बाबा जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, कोई उपाय बताओ बाबा जी। बाबा हवा में हाथ फेरता है और एक पुड़िया हाथ में आ जाती है। वह पुड़िया महिला को देते हुए कहता है, लो बच्चा, यह विभूति अपने पति को पानी में डालकर पिला देना, उसकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। धन्यवाद बाबा जी, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। इस तरह बाबा जी के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। भीड़ के पास खड़ा एक लड़का यह सब कुछ देख रहा होता है। लड़का उस बाबा जी को देखकर कहता है, इस बाबा की शकल कहीं तो देखी हुई है, मैंने कहीं तो देखा हुआ है, पर कहाँ देखा है वह याद नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक रिक्शा भोपू लगाकर घूमती है। रिक्शा वाला कहता है, चलो चलो, हमारे गांव के सरपंच की ओर से लोगों के मनोरंजन के लिए गांव में जादूगर आ रहा है। जादूगर हीरालाल, जादूगर आया है जादूगर, कल हमारे गांव में जादू का खेल होगा। सभी गांव वाले रिक्शा की ओर देखकर कहते हैं, वाह, हमारे गांव में जादूगर आ रहा है। वाह वाह, हमारे गांव में जादूगर आ रहा है, जादूगर। दूसरे दिन गांव के सभी लोग जादू देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जादूगर गांव के चौराहे पर खड़े होकर कहता है, आओ आओ गांव वालों आओ, मैं जादूगर हीरालाल आपके गांव में जादू का खेल देखने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलो जादू शुरू करते हैं। जादूगर अपनी टोपी दिखाते हुए कहता है, देखो, मेरे हाथ में यह टोपी है और यह टोपी पूरी खाली है। जादूगर टोपी को ऊपर नीचे करता है। देखो, इसमें कुछ नहीं है। आप महाशय इधर आइए। आदमी जादूगर के पास आता है। जादूगर कहता है, इस टोपी को आप खुद देखिए, देखिए क्या इसमें कुछ है। आदमी टोपी को इधर उधर करता है और फिर कहता है, नहीं भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब देखो जादू, टोपी आप मुझे दे दीजिए। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। टोपी में से एक कबूतर फड़फड़ाते हुए निकलता है। लोग तालियां बजाते हुए कहते हैं, वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जादूगर एक बच्ची को अपनी ओर बुलाते हुए कहता है, इधर आओ छोटी सी गुड़िया, इधर आओ। लड़की जादूगर की ओर जाती है। जादूगर उसे कहता है, क्या ये छोटी सी गुड़िया को अपने जैसी ही एक छोटी सी गुड़िया चाहिए? लड़की कहती है, हाँ चाहिए। जादूगर हवा में हाथ फेराते हुए कहता है, आबरा का डाबरा, इस छोटी सी गुड़िया के लिए एक छोटी सी गुड़िया आ जा। जादूगर बच्ची के लिए जादू से एक गुड़िया लाता है और बच्ची को देता है। बच्ची खुश होकर कहती है, शुक्रिया चाचा। खुश रहो छोटी सी गुड़िया। लोग तालियां बजाते हैं। भीड़ में खड़ा एक लड़का यह सब कुछ देख रहा होता है और देखते देखते वह यह सोचता है कि अरे, इस जादूगर के पास तो उस बाबा की तरह ही बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे यह सब जादू करते हैं।
इनसे जाकर पूछता हूँ कि यह सब शक्तियाँ इन्होंने कहाँ से सीखी है। अब हमें जाने की इजाजत दीजिएगा सरपंच जी। फिर कभी मुलाकात होगी। सरपंच पास आकर कहते हैं, बहुत अच्छे हीरालाल भाई, आपने हमारे गांव के लोगों का बहुत अच्छा मनोरंजन किया। ये लीजिए आपके पैसे। जादूगर पैसे लेते हुए कहता है, शुक्रिया सरपंच जी, अब मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। ठीक है हीरालाल भाई, हम फिर मिलेंगे, चलते हैं तो फिर। सरपंच के लड़का जादूगर के पास जाता है और कहता है, सुनिए जादूगर चाचा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? आपने यह जादुई शक्तियाँ कहाँ से सीखी है? क्या कहा? जादुई शक्ति? हाँ, आपने अभी जो किया वह जादुई शक्ति, जैसे टोपी से कबूतर निकालना, हवा से गुड़िया निकालना और भी बहुत कुछ। अरे बेटा, यह कोई जादुई शक्ति नहीं होती, यह तो हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई? इसका मतलब क्या हुआ चाचा? देखो, मैंने अपने आस्तीन में पहले से ही गुड़िया छुपाई रखी होती है और कबूतर भी हमारी आस्तीन में ही रखे हुए होते हैं। ये सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, कोई जादुई शक्ति वक्ति नहीं होती। तो चाचा, क्या हम नींबू, पुड़िया, ये सब भी जादुई शक्ति यानी कि जादू से निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब यह बड़ी बड़ी चीजें निकाल सकते हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो बहुत ही आसान होता है। पर बेटा, यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई बात है क्या? हमारे गांव में भी एक बाबा आए हुए हैं। वह भी अपने हाथों को हवा में फहराते हैं और नींबू, पुड़िया, फल यह सब निकालते हैं और लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहते हैं और उसी से वह लोगों का इलाज भी करते हैं। वो कोई ढोंगी साधु होगा बेटा। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो उसे पैसे, सोने, चांदी इन सब की क्या आवश्यकता होगी? वो तो अपने जादू से ही ये सब कुछ ला सकता है, तो लोगों के पास से क्यों लेता है? चलो बेटा, अब मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी। मुझे जादू का खेल दूसरे गांव में भी दिखाने जाना है। जादूगर वहाँ से चला जाता है। जादूगर की बात तो सही है। अगर वह बाबा सच में चमत्कारी बाबा है तो उसको भला लोगों से पैसे, सोना, चांदी लेने की क्या आवश्यकता है? यह तो वह खुद भी ले सकता है। अपने जादू से यह खुद भी निकाल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, बल्कि कोई पाखंडी साधु है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी सारी जरूरतें पूरी करवाता है। लेकिन उसके दिए गए सामान से लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? कुछ तो बात है, इसका पता लगाना पड़ेगा, वरना लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़का यह सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद लड़का अपनी साइकिल लेकर गांव के बाजार में जा रहा होता है। वह एक आदमी को देखता है और उसे कुछ दिनों पहले अपने गांव में आए हुए एक आदमी का याद आता है। लड़का कहता है, अरे ये तो वही आदमी है जो कुछ दिनों पहले हमारे गांव में आया था। अब समझ में आया मुझे उस बाबा की शक्ल देखी देखी हुई क्यों लग रही थी। ये वही आदमी है जिसकी शक्ल उस बाबा से मिल रही थी। मतलब ये वही ढोंगी बाबा है। आदमी गहनों की दुकान की ओर जाता है। उसे देखकर लड़का कहता है, अरे पर ये गहनों की दुकान की तरफ क्यों जा रहा है? जरूर लोगों से लूटा हुआ सोना वह यह बेचने आया होगा। चलो इसके पीछे जाता हूँ। लड़का
उस आदमी के पीछे जा ही रहा होता है कि अचानक एक रिक्शा आकर लड़के को टक्कर मार देती है। यह देख लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और लड़के को उठाते हुए कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर लच्चे की जान चली जाती तो? कुछ ही दूरी पर एक हवलदार खड़ा हुआ होता है। यह सभी देख वह लड़के के करीब आता है और कहता है, चलो क्या हुआ बच्चे, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं हवलदार जी। ए रिक्शा वाले, चलो थाने चलो, चलो तुम। माफ कर देना हवलदार साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं लड़के को अस्पताल ले चलता हूँ। ठीक है, लेकिन थाने तो आना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर पूछताछ होगी। अगर लड़के को चोट लगी होगी तो उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। चलो थाने। रिक्शा वाला और लड़का सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरे दिन सुमन अपने घर में उदास बैठी हुई होती है। लड़का सुमन के पास आकर कहता है, चाची, क्या तुम्हारे पास उस बाबा की दी हुई वह पुड़िया अभी भी है? ये लो बेटा, अब इसका क्या फायदा? लड़का उस पुड़िया को लेकर सोचता है, अब इस पुड़िया में क्या मिलाया है यह सब मैं पता लगा कर ही रहूंगा। मेरे दोस्त की मौत को मैं ऐसे ही जाया नहीं होने दूंगा। लड़का उस पुड़िया को लेकर अस्पताल जाता है और उसे डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उस पुड़िया को देखकर कहता है, अरे यह तो पैरासिटामोल का पाउडर है। वो क्या होता है डॉक्टर साहब? यह दवाई सामान्य बुखार में दी जाती है। यह तो सरकारी दवाखाने में मुफ्त में मिलती है। लड़का कहता है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मतलब यह ढोंगी बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को बुखार की दवाई दे रहा था। इस पाखंड के कारण मेरे दोस्त की जान चली गई। इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना न जाने कितने लोगों की जान जाएगी और गांव को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ेगा। लड़का पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से कहता है, साहब, मुझे पता चल गया वह आदमी कौन है। मैंने उसे उस दिन गहनों की दुकान पर देखा था। चलो हवलदार, हम उस गहनों की दुकान पर चलते हैं। पुलिस दुकान पर जाती है। दुकान पर जाकर उस दुकान के मालिक से पूछताछ करती है। पुलिस दुकानदार को उस आदमी की तस्वीर दिखाता है। दुकानदार कहता है, हाँ, यह आदमी हमारे वहाँ गहने लेकर आया था। उसने जो गहने बेचे वो अभी भी यहीं पर है। दुकानदार गहने पुलिस को देता है। पुलिस दुकान के मालिक से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं, चोरी का सामान खरीदना और बेचना गैर कानूनी है, इससे तुम्हें सजा हो सकती है। साहब, उसने यह गहने उस खुद के है ऐसा कहकर बेचा था, वरना हम चोरी का माल नहीं खरीदते साहब। लड़का अपने साथ पुलिस को लेकर अपने गांव जाता है और सरपंच को बाबा की सारी हकीकत बताता है। एक दो दिन बाद गांव में एक लड़के की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। सुमन अपने बेटे से कहती है, सब्र रखो बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता अंदर आकर कहती है, क्या हुआ सुमन? देखो ना गीता बहन, मेरे बेटे को कितना तेज बुखार आ रहा है, पूरा बदन बुखार से तप रहा है। फिक्र मत करो सुमन, हम इसे अभी बाबा के पास ले चलते हैं, ये तभी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, सही कहा गीता बहन, अब तो बाबा ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। लड़के को
ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लड़का आकर कहता है, क्या हुआ चाची? क्या हुआ मुकेश को? इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है बेटा। हम इसे बाबा के पास ले जा रहे हैं। अरे चाची, बाबा को छोड़ो, मुकेश को अस्पताल ले जाओ। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। अरे बाबा चमत्कारी है, इसे तुरंत ही ठीक कर देंगे। नहीं गीता चाची, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है उस बाबा में। वो तो अरे शुभ शुभ बोल। बाबा के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पाप चढ़ेगा तुझ पर। चलो हटो, हमें जाने दो, देर हो रही है। सभी लड़के को लेकर बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा की कुटिया के पास ले जाकर सुमन कहती है, बाबा बाबा बाहर आओ, मेरे बेटे को बचाओ बाबा। क्या हुआ बच्चा? बाबा मेरे बेटे को देखो। बाबा बच्चे को हाथ लगाता है और कहता है, अरे ये बच्चे की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है। एक काम करता हूँ, इस पर बुरी प्रेत आत्मा का साया है ऐसा बता देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर मेरा भांडा फूट जाएगा। फिर ये बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे क्या लेना देना। बाबा कुछ मंत्र बोलता है। ब्रम 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 ब्रम। बच्चा, इस लड़के पर बुरी प्रेत आत्मा का साया है। ये विभूति लो, इसे खिलाओ। मैं अभी अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से इस बालक को ठीक कर देता हूँ। ओम ह्रीम राम ह्रीम ह्रीम राम ह्रीम 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 ह्रीम। बाबा मंत्र बोलते रहता है और लड़का वहीं तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राण त्याग देता है। बाबा चुप हो जाता है। क्या हुआ बाबा जी, आप चुप क्यों हो गए? उस बुरी प्रेत आत्मा ने इस बच्चे के प्राण ले लिए बच्चा। नहीं, मेरा बेटा मुकेश, बेटा तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? उठ जा बेटा, उठ जा। सुमन विलाप करते हुए रह जाती है। दूसरे दिन सुमन अपने घर में उदास बैठी हुई होती है। लड़का सुमन के पास आकर कहता है, चाची, क्या तुम्हारे पास उस बाबा की दी हुई वह पुड़िया अभी भी है? ये लो बेटा, अब इसका क्या फायदा? लड़का उस पुड़िया को लेकर सोचता है, अब इस पुड़िया में क्या मिलाया है यह सब मैं पता लगा कर ही रहूंगा। मेरे दोस्त की मौत को मैं ऐसे ही जाया नहीं होने दूंगा। लड़का उस पुड़िया को लेकर अस्पताल जाता है और उसे डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उस पुड़िया को देखकर कहता है, अरे यह तो पैरासिटामोल का पाउडर है। वो क्या होता है डॉक्टर साहब? यह दवाई सामान्य बुखार में दी जाती है। यह तो सरकारी दवाखाने में मुफ्त में मिलती है। लड़का कहता है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मतलब यह ढोंगी बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को बुखार की दवाई दे रहा था। इस पाखंड के कारण मेरे दोस्त की जान चली गई। इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना न जाने कितने लोगों की जान जाएगी और गांव को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ेगा। लड़का पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से कहता है, साहब, मुझे पता चल गया वह आदमी कौन है। मैंने उसे उस दिन गहनों की दुकान पर देखा था। चलो हवलदार, हम उस गहनों की दुकान पर चलते हैं। पुलिस दुकान पर जाती है। दुकान पर जाकर उस दुकान के मालिक से पूछताछ करती है। पुलिस दुकानदार को उस आदमी की तस्वीर दिखाता है। दुकानदार कहता है, हाँ, यह आदमी हमारे वहाँ गहने लेकर आया था। उसने जो गहने बेचे वो अभी भी यहीं पर है। दुकानदार गहने पुलिस को देता है। पुलिस दुकान के मालिक से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं
चोरी का सामान खरीदना और बेचना गैर कानूनी है, इससे तुम्हें सजा हो सकती है। साहब, उसने यह गहने उस खुद के है ऐसा कहकर बेचा था, वरना हम चोरी का माल नहीं खरीदते साहब। लड़का अपने साथ पुलिस को लेकर अपने गांव जाता है और सरपंच को बाबा की सारी हकीकत बताता है। गांव में बाबा के आगे भीड़ जमा हुई होती है। लोग उसके सामने लाइन लगे हुए होते हैं। तभी वहां पर पुलिस, सरपंच, दुकानदार और डॉक्टर को लेकर बाबा के पास जाते हैं। पुलिस लोगों से कहती है, रुको, ये आदमी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, ये एक पाखंडी है, एक ठग है। इसका नाम रघु है। पुलिस को इसकी कब से तलाश थी। तुमने जो गहने इसे दिए, उस गहने को इसने इस दुकानदार को बेचा था। ये देखो गहने जो इसने मुझे बेचे थे। अरे ये तो मेरे कंगन हैं। डॉक्टर कहता है, और जो पुड़िया ये तुम्हें देता है वो कोई विभूति नहीं, पर बुखार की दवा का पाउडर होता है, जिससे तुम्हारा बुखार उतर जाता है। पुलिस बाबा के नजदीक जाती है और उसकी दाढ़ी मूछ दोनों खींच लेती है। ये देखकर लोग कहते हैं, अरे ये तो नकली दाढ़ी मूछ है, ये हमें लूट रहा था, मारो इसे। पुलिस कहती है, रुको, इसे कानून सजा देगा और इससे पहले यह तुम्हारे पास अपना गुनाह कबूल करेगा। बोलो। जी, मेरा नाम रघु है। मैं एक चोर हूँ। मैं गांव-गांव घूमकर यह पता लगाता हूँ कि गांव के लोग कैसे हैं, के पास कितना पैसा है और कितने गहने हैं, और फिर भेष बदलकर उनको लूटता हूँ। मैं एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था, जिससे मुझे दवाइयों के बारे में पता है। तो पुड़िया मैं आपको देता हूँ, वो कोई विभूति नहीं, पर दवाइयों का पाउडर होता है। और जो नींबू होता है, उसमें कफ सिरप की दवाई होती है, जिससे जुकाम और सर्दी ठीक हो जाती है। उसमें कुछ महंगी दवाई भी है, जो मैंने दवाई की दुकान से चुराई थी। सुमन रोते हुए कहती है, इस पाखंडी की वजह से मेरा बेटा नहीं रहा। इस पाखंडी को फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। पुलिस बाबा को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। लड़के को अपनी बहादुरी की वजह से गांव वालों के सामने पुलिस उसका सम्मान करती है। तो समझे बच्चों, इस तरह से उस पाखंडी बाबा को सजा मिली। पर दादाजी, उस लड़के का क्या नाम था जिसने उस पाखंडी बाबा को पकड़वाया? उस लड़के का नाम सिद्धार्थ था बेटा। पर आपका नाम भी तो सिद्धार्थ ही है दादाजी। हाँ बच्चों, वो लड़का मैं ही था। ये मेरे ही गांव की कहानी है। हमारे ही गांव में यह बाबा आया था। वाह दादाजी, हमें आप पर गर्व है। आप सच में बहुत बहादुर हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी घर जाते हैं।